चांद यानी कि चंद्रमा को देखकर ही मुसलमान अपनी ईद को मनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? चांद यानी कि चंद्रमा की पूजा तो हमारे सनातन धर्म में होती है। जैसे कि एकादशी हो गई, करवा चौथ हो गए, ऐसे दिनों पर तो चांद का खास रोल होता है। और जो हमारा हिंदू कैलेंडर पंचांग है वो भी चांद की गति के ऊपर ही बेस्ड है। और जो चांद है इसके ऊपर ही महीना डिपेंड करता है। जैसे कि जब नया चांद दिखता है तभी नया महीना चालू भी होता है। और ये चांद को देख कर ही इन मुसलमानों का रमजान चालू होता है। इन लोगों का जो रोजा होता है ये भी चांद के ऊपर ही बेस्ड होता है, यानी कि चांद के हिसाब से ही रखा जाता है इनका रोजा। और जो इनकी ईद मनाई जाती है वो भी नए चांद को देख कर ही मनाई जाती है। इसलिए जो मुसलमान होते हैं जब ये अपने रोजे को खोलते हैं तो ये चांद के ऊपर मतलब यानी चांद के ऊपर बेस्ड मतलब करके अपने रोजे को खोलते हैं। और क्योंकि ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनका कैलेंडर है ये पूरा का पूरा चांद के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन एक मिनट, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो सनातन धर्म को मानते ही नहीं हैं। पर जो हमारा सनातन धर्म का कैलेंडर है वो सोलर प्लस लूनर यानी कि वो सूर्य प्लस चंद्र दोनों के ऊपर ही बेस्ड होता है। हमारा हिंदू कैलेंडर कहता है कि जब अमावस्या होती है तब नया चंद्र चक्र शुरू होता है। और जब चांद धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जब वो घटता है तो वो दोबारा से अमावस्या हो जाती है। और इस साइकिल को हम लोग कहते हैं चंद्र महीना। और ये जो ज्ञान है ये ऋग्वेद यानी कि 1500 बीसीई या फिर उससे भी पुराने ऋग्वेद में चंद्रमा से ही समय का उल्लेख किया गया है। और जो वेदंगत ज्योतिषा है उसमें 1200 से लेके 800 बीसीई में इसकी डिटेल में गणना की गई है। यानी कि जो हमारा सनातन धर्म है वो 3000 से लेके 4000 साल पहले से ही चंद्रमा को देखकर महीना और टाइम को कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। यानी कि उनमें इतनी नॉलेज है कि वो चंद्रमा को देख कर ही टाइम को और महीने को कैलकुलेट करते हैं। अब आप खुद ही समझ जाओ, अगर कोई धर्म था तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था, बाकी सब तो बाद में पैदा हुए थे ना। तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे को फॉलो कर लेना। जय श्री राम, राधे राधे।